हेलो दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इंटरनेशनल अफेयर्स में। मैं आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूं 10 ज़रूरी सवालों की सीरीज लेकर जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। ग्रेट ब्रिटेन किन देशों से मिलकर बना है? आपके ऑप्शंस रहे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड और आखिरी ऑप्शन है संयुक्त रूप से ए, बी और सी। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है संयुक्त रूप से ए, बी और सी। ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स से मिलकर बना है। ग्रेट ब्रिटेन में अगर उत्तरी आयरलैंड को शामिल कर देते हैं तो यह यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। चलिए दोस्तों सभी देशों की राजधानियों को देख लेते हैं। इंग्लैंड, यह इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग है। वेल्स की राजधानी कार्डिफ है। उत्तरी आयरलैंड की राजधानी बेलफास्ट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न रहा, विश्व का एकमात्र वह देश जहां से विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। आपके ऑप्शंस रहे चिली, ब्राज़ील, पराग्वे, बोलीविया। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ब्राज़ील। ब्राज़ील एकमात्र ऐसा देश है विश्व में जिससे विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है। ब्राज़ील एक दक्षिण अमेरिका का देश है। चलिए दोस्तों सभी देशों की राजधानियाँ देख लेते हैं। चिली की राजधानी सेंटियागो है। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। पराग्वे की राजधानी असुनसियान है। और बोलीविया की राजधानी सुक्रे है और इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव राजधानी लापाज है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका तीसरा प्रश्न है, रेनडियर झील किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शंस रहे रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, केनिया। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है कनाडा। रेनडियर झील कनाडा में स्थित है। आइए दोस्तों बाकी के ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं। रूस में लडोगा और ओनेगा नामक झीलें स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मिशिगन नामक झील स्थित है। और केनिया में रुडोल्फ झील स्थित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। हिमाचल प्रदेश को कश्मीर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? आपके ऑप्शंस रहे रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, पीर पंजाब दर्रा। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है बड़ा लाचा दर्रा। हिमाचल प्रदेश को कश्मीर से बड़ा लाचा दर्रा जोड़ता है। चलिए दोस्तों बाकी के ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं। रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। सिपकिला दर्रा यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। पीर पंजाब दर्रा यह जम्मू एवं कश्मीर को आपस में जोड़ता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं चलिए दोस्तों देखते हैं आपका अगला प्रश्न। इनमें से कौन ब्रह्मपुत्र के अन्य नामों में से एक नहीं है? आपके ऑप्शंस रहे दिहांग, जमुना, सांगपो, मेघना, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है इनमें से कोई नहीं। ये चारों नाम ब्रह्मपुत्र के ही नाम हैं। अलग अलग जगहों पर ब्रह्मपुत्र को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। चलिए देखते हैं कहाँ पे ब्रह्मपुत्र को किस नाम से पुकारा जाता है। दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। जमुना, उत्तरी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। सांगपो, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। मेघना, जब ब्रह्मपुत्र गंगा से बांग्लादेश में मिल जाती है तब इसे संयुक्त रूप से मेघना कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दोस्तों यह रहा आपका अगला प्रश्न। नीचे दिए गए प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है भारतीय मानसून पर? आपके ऑप्शंस रहे अल नीनो, ला नीना, संयुक्त रूप से ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है
अल नीनो। अल नीनो का भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अल नीनो और ला नीना में क्या फ़र्क है। अल नीनो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेरू के तट पर दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर के जल का तापमान अचानक बढ़ जाता है, जिसके कारण भारतीय मानसून पर निगेटिव प्रभाव पड़ता है और सूखा और अकाल जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। वहीं लालीना की बात करें तो यह अल नीनो की एक विपरीत प्रक्रिया है, जिससे भारत के मानसून पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दोस्तों यह रहा आपका अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी नदी विश्व के सर्वाधिक 9 देशों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शंस रहे राइन नदी, वोल्गा नदी, डैन्यूब नदी, नीपर नदी। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी सर्वाधिक 9 देशों से होकर गुजरती है। चलिए दोस्तों बाकी के ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं। राइन नदी। राइन नदी यूरोप की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय नदी है। राइन नदी के किनारे ही रॉटरडम नामक बंदरगाह बसा हुआ है। वोल्गा नदी। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। नीपर नदी। नीपर नदी बेलारूस और यूक्रेन की सबसे लंबी नदी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दोस्तों यह रहा आपका अगला प्रश्न। भारत की मदद से चूका, संकोस, ताला तथा मांगदेचू जल विद्युत परियोजना का विकास किस देश में किया गया है? आपके ऑप्शंस रहे म्यांमार, भूटान, नेपाल, मलेशिया। इस सवाल का सही जवाब है भूटान। भारत द्वारा भूटान में चूका, संकोस, ताला तथा मांगदेचू जल विद्युत परियोजना का विकास किया गया है। चलिए दोस्तों बाकी के ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं। म्यांमार। म्यांमार को स्वर्ण पेगोडा का देश कहा जाता है। नेपाल। नेपाल में चितवन नेशनल पार्क है। मलेशिया। मलेशिया रबड़ के उत्पादन में एक अग्रणी देश है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न रहा समुद्र जल की औसत लवणता कितनी होती है? आपके ऑप्शंस रहे 30%, 40%, 35%, 33%। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है 35%। समुद्री जल की औसत लवणता 35% होती है। मतलब 1000 ml पानी पर 35 ml या बोल लीजिए mg नमक की मात्रा होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। दोस्तों आज का अंतिम सवाल रहा विश्वविख्यात सोनोरन मरुस्थल किस देश में स्थित है? आपके ऑप्शंस रहे अमेरिका, मैक्सिको, चीन, ईरान। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है मैक्सिको। सोनोरन मरुस्थल मैक्सिको में स्थित है। चलिए दोस्तों बाकी के ऑप्शंस पे नज़र डालते हैं। चीन। चीन में टकला मकान नामक मरुस्थल स्थित है। ईरान। ईरान में दस्ते लूट नामक मरुस्थल स्थित है।